इधर भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर पल पल की नजर रख रहा है। भारत ने अभी फिलहाल देखो और इंतजार करो की स्ट्रेटजी अपनाई है। काबुल के हालात ने दिल्ली का भी पारा बढ़ा दिया है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ा है, इसलिए मोदी सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही, क्योंकि तालिबान बिल्कुल बगल में खड़ा है। फिलहाल भारत ने मौजूदा हालात को देखते हुए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां मुंहबाएं खड़ी हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर मुद्दे पर तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। इतिहास की बात करें तो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के कुछ कैंप अफगानिस्तान में थे, इसलिए भारत अब इससे सबक लेकर जम्मू कश्मीर के हालत पर पैनी नजर रख रहा है। अफगानिस्तान में तेजी से बदले हालात के बीच कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता है। तालिबान के काबिज होने से अफगानिस्तान आतंकवाद का ऐसा केंद्र बन सकता है जहां खुद आतंकी संगठन सत्ता में हैं। उनके पास अब वो हथियार भी होंगे जो अमेरिका ने अफगान फौज को दिए थे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय इस बात पर नजर रख रहा है कि दुनिया के दूसरे अहम देश अफगानिस्तान के तालिबानी हुकूमत पर किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत के कायम होने के बाद वहां की नीति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तालिबान के साथ अपनी विदेश नीति को लेकर भारत अभी भी पसोपेश में है, लेकिन तालिबान का नजरिया बिल्कुल साफ हो चुका है। खुद को बदलने की बात और दुनिया भर से बेहतर संबंधों का दावा करने वाले तालिबान ने भारत के साथ हर तरह के आयात और निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय सहाय ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान ने कार्गो मूवमेंट को रोक दिया है। यह व्यापार पाकिस्तानी ट्रांजिट रूट के जरिए होता था। ट्रांजिट रूट मूवमेंट पर रोक के कारण अफगानिस्तान से होने वाले आयात निर्यात पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। अजय सहाय ने कहा कि अफगानिस्तान से होने वाला आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट के जरिए होता था। फिलहाल के लिए तालिबान ने पाकिस्तान जाने वाले कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी है। तालिबानी शासक किस तरह फैसले ले रहे हैं उस पर हमारी निगाहें हैं। देखा जाए तो अफगानिस्तान भारत का काफी गहरा दोस्त रहा है। दोनों देशों के बीच गहरे व्यापारिक संबंध भी हैं। भारत ने वहां पर हजारों करोड़ का निवेश किया है, लेकिन तालिबान पर कब्जा होने के बाद अब हालात नाजुक हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा था कि इस संबंध में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध की बात करें तो 2021 में अब तक भारत ने अफगानिस्तान को $835 मिलियन का निर्यात किया है। इस दौरान अफगानिस्तान से भारत ने $510 मिलियन का आयात भी किया है। व्यापार के अलावा भारत ने वहां $3 बिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश भी किया है। अफगानिस्तान में करीब 400 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां भारत का निवेश लगा है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत अफगानिस्तान को चीनी, दवाइयां, चाय, कॉफी, मसाले और कपड़े का निर्यात करता है। अफगानिस्तान से मुख्य रूप से ड्राई फ्रूट इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गम और प्याज भी अफगानिस्तान से आयात किया जाता है। अजय सहाय ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि तालिबानी बहुत जल्द इस बात को समझेंगे कि व्यापार ही विकास का रास्ता है। इससे दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार के द्वार खुल जाएंगे। FIEO ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में ड्राई फ्रूट के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत 85% ड्राई फ्रूट का आयात केवल अफगानिस्तान से करता है और अब जो हालात बने हैं उसमें भारत में ड्राई फ्रूट्स की भारी किल्लत होने जा रही है, लिहाजा ड्राई फ्रूट की कीमत बढ़नी तय है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल। तालिबान की ताकत क्या है? तालिबान को ताकत कहां से मिल रही है? जाहिर है जब आप इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास देखते हैं, इतनी दौलत उनके पास देखते हैं, तो आपको लगता है ये कहां से आया? असल में या तो ये खरीदा जाता है, या लूटा जाता है, छीना जाता है, या फिर और तरीके भी होते हैं। वो तरीके जरा देखिए और कहां से मदद मिल रही है। सबसे पहले तो उनको देख लीजिए जिन्होंने तस्लीम कर लिया है तालिबान को। कौन कौन से हैं वो मुल्क? पाकिस्तान न सिर्फ एड करता रहा, अबेट करता रहा, आज भी उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। UAE पहले भी उसने इसको माना और इसके साथ खड़ा रहा। ईरान दुविधा में है कि क्या करें, शिया सुन्नी होगा तब क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ चलने में भलाई समझ रहा है। चीन को देख लीजिए, सबसे पहले कूद कर आकर मेढक की तरह अगर किसी ने सबसे पहले टर्रा कर गवाही दी है तालिबान के लिए तो वो है चीन। रूस
रूस इस पसोपेश में है कि अगर इधर तालिबान वाला एलिमेंट आ गया चाइना में तो कहीं हमारे आंगन में ना पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या करें, फिलहाल जो स्थिति है अमेरिका के अगेंस्ट जो लॉबी है उसके साथ खड़ा होना है, लिहाजा रूस भी है। और उधर तुर्की देख लीजिए, तुर्की तो खैर खलीफा बनना चाहता है, उसको लगता है कि आने वाले दिनों में एर्दोगन ही पूरे मुसलमानों को यह बताएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं, लिहाजा वो भी तालिबान की ताकत बने हुए हैं। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, उसको पनपाया, उसको पाला, उसको पोसा, और आज के जो हुक्मरान हैं उनको तो लोग इमरान तालिबान खान कहते हैं। क्यों? पाकिस्तान का तालिबान प्रेम। तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो लूटे जाते थे, अफगान आर्मी से लूटे जाते थे, कहीं ब्लैक मार्केट से खरीदे जाते थे, वो रॉकेट लॉन्चर्स जो उनके पास दिखाई देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहां होती थी? यहीं तो होती थी। आतंकियों की मदद के लिए इमरान ने सड़कें बनवा दी। 90 के दशक में पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान को शिक्षा मिली। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बहुत बड़ा खुलासा है इस बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और इसके रेमिफिकेशंस बहुत गहरे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया को धोखे में रखकर तालिबान का मददगार पाकिस्तान बना रहा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, यहां तक कि अमेरिका को इस मामले में वो बरगलाता रहा, वहां से डॉलर लेता रहा और यहां तालिबान को एड देता रहा। तालिबान को प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान ने भेजे हैं। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान से आए आतंकी संगठन, और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है, लोगों ने खुलेआम देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को मदद भेजी है, खासतौर से इस लड़ाई के दौरान भी। लेकिन अब दुनिया करेगी क्या, रवैया अपना बनाएगी क्या? बहरहाल तालिबान आया तो कहां खुशी कहां डर, यह भी जरूरी है समझ लेना। और जहां खुशी है वहां खुशी कितने दिनों तक कायम रहेगी? जिनका चरित्र है रक्त चरित्र, क्या वो उनको छोड़ देंगे जिन्होंने आज उनको पाला है? क्योंकि सांप के बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो दूध पिलाने वाले को डसता है। सबसे पहले पाकिस्तान बहुत खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन कितने दिनों तक, ये एक सवाल है। ईरान पसोपेश में, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी कम से कम चेहरे में वो प्लास्टिक स्माइल है, वो स्माइल कितने दिनों तक रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल। ईरान कितने दिनों तक इस बात को यूं दिखाता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है आज नहीं तो कल एक तो वो सरहद मिलती है और दूसरा शिया सुन्नी होगा, तब क्या होगा। इधर चीन बहुत मुस्कुरा रहा है और उसको यह लग रहा है कि उसका सीपेक वाला मामला अब शायद सिक्योर हो जाएगा। शी जिनपिंग का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, उसके लिए वो उन सांपों को आज दूध पिलाने में भलाई समझ रहा है जिसमें उन्हें अपने 9 इंजीनियर्स को मरते हुए देख लिया और यह समझ गया है कि वहां तालिबान क्या कर सकता है और पाकिस्तान, वहां तालिबान पाकिस्तान क्षेत्र में कितना सुरक्षित है उसका सीपेक। लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये तमाम कंट्रीज इस बात को लेकर अब फिक्रमंद हैं कि अब होने क्या वाला है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर इस बात को लगातार लेकर मंथन चल रहा है कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से डायनामिक्स चेंज होंगे। लेकिन यहां जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं उन चेहरों के बारे में मैंने बताया, उन देशों के बारे में बताया। हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हिंदुस्तान के लिए खतरा पहले से बढ़ा हुआ परसीव किया जा रहा है। ये परसेप्शन पहले से ज्यादा बढ़ा है, ये थ्रेट परसेप्शन, वो उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि तालिबान ने लश्कर और जैश को पनाह दी, प्रश्रय दिया, और आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे कई जगह पर जहां मृत प्राय हो गए हैं आतंकवादी संगठन, उनको भी तालिबान के इस विजय से और इस तरीके से सत्ता तक पहुंचते देखकर उनको ताकत मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। जो मुस्कुरा रहे हैं वो भी तो इसी दुनिया में हैं, उसी डाल में बैठकर। कब तक आप आरी चलाते रहिएगा, जरा ये मुझको समझना है। डॉक्टर